कुरुक्षेत्र मीडिया में हूं राजेंद्र स्नेही। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तारीखों के ऐलान के साथ साथ राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज हो गई हैं, वहीं नेताओं में भी बेचैनी शुरू हो गई है और पूरी ताकत झोंक दी गई है। कुरुक्षेत्र में जय भगवान शर्मा डीडी जो है वो जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए आए दिन जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। डीडी शर्मा हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे, आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से आज शहर के जो थनेसर हलके के कर्मचारी, छोटा व्यापारी, सरपंच, एक्स सरपंच, पार्षद जो इस चीज से आगाह थे कि अभी महीना डेढ़ महीना बाद आचार संहिता लगेगी, लेकिन आज सरकार ने तुरंत आचार संहिता लगने के बावजूद लोग बड़े खुश हैं और डे बाय डे लोग अब चुनाव का लोकतंत्र के अंदर सबको हक है अपनी बात कहने का, बात सुनने का, किसी के जलसे जुलूस में जाने का। लेकिन आज पहले दिन ही आपने देखा हो कि मैं देख रहा हूँ शहर का ये व्यापारिक केंद्र है, शहर का सबसे लास्ट का जो वार्ड है जहाँ पर छोटा दुकानदार, छोटा अपना जिम्मेदार और अच्छे बिजनेसमैन, छोटा कर्मचारी, छोटा व्यापारी इस एरिया में रहता है। तो आज जिस तरीके से इन्होंने खुल के मेरा प्रोग्राम कराया, आचार संहिता से लोग अपने आप फैसला कर देंगे कि अब हम किस रुख की तरफ जा रहे हैं। आपने तिरंगा यात्रा निकाली, कई सम्मेलन किए, अब महिला सम्मेलन होने जा रहा है, जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, प्रणाम थानेसर, निर्माण थानेसर चल रहा है। तो चुनाव से पहले ही आप जुटे हुए थे, तो अब डेट आ गई है, कैसा रिस्पॉन्स? डेट आने से तो हमें हौसला मिला क्योंकि हमने ताजी ताजी तिरंगा यात्रा की, जिससे शहर के अंदर, हल्के के अंदर पूरा हमें रिस्पॉन्स मिला। यदि ये चीज पुरानी हो जाती तो लोग भूल जाते। जो डेढ़ महीने बाद आचार संहिता लगनी थी, ये आचार संहिता आज लगना मेरे लिए तो सोने में सुहागा है। डीडी शर्मा ग्राउंड की राजनीति कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, बीजेपी की टिकट के भी कहीं ना कहीं दावेदार हैं, तो क्या लगता है? मेरा तो जनता फैसला करेगी। जनता को मैंने पूछा टिकट मिलनी चाहिए, जनता कह रही मिलनी चाहिए। जनता को मैंने पूछा यदि टिकट नहीं मिली हो करे जी चुनाव लड़ना चाहिए, हम तेरे साथ हैं। मेरा तो जो कुछ है जनता है इतने सही। तो महिलाओं के लिए विशेष रूप से आपको महिलाएं समर्थन भी कर रही हैं, प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं। 18 तारीख का मैं बहुत बड़ा थनेसर हल्के के अंदर रक्षाबंधन के पर्व पर हल्के की सभी जितनी भी बहन बेटियां उनको निमंत्रण दे रहा हूँ कि रक्षाबंधन के पर्व पर आप आइए, अपने भाई की रक्षा के लिए, आप अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि आज तक किसी ने भी ऐसा किसी बहन का, जैसे हमने पिछले दिनों फौजियों का सम्मान किया, तो ये एक रीत चल पड़ी है। ये दोनों पॉलिटिशियन जब भी कभी वो थे ना किसी को पूछते थे, लेकिन आज बहनों के अंदर भी खुशी है, अभी किसी भाई ने तो हमें याद किया। तो मैं आपके माध्यम से भी उन सब बहनों को निमंत्रण देता हूँ कि 18 तारीख को जो भी मेरी टीम ने समय और स्थान रखा उस पर सआदर पहुंचिए। जो हमारे से तिलपुल किसी बहन का जो आदर होता है, उनके दर्शन करके, उनके चरण स्पर्श करके हम उनका आशीर्वाद लें। जन आशीर्वाद यात्रा का कारवां बढ़ता जा रहा है, आपने शुरुआत करी थी, कितने दिन हो गए, कितनी यात्राएं होगी? देखिए, हमने जो तिरंगा यात्रा निकाली थी 25 पैसे मेहनत की थी, लेकिन उसका रिजल्ट 125% आया। तो उससे शहर के अंदर लोगों ने फैसला कर दिया भी चुनाव किसके पक्ष में जाएगा। और जो मेरे साथी ये कहते थे भी महीना डेढ़ महीना रुक जा, आज मैंने कईयों को फोन कराया भाई बड़ा मुकद्दर तेज है। मैं कहा क्या आया? कह रहा हम सोचा थे महीना डेढ़ महीना गर्मी हो लेगी, चुनाव तो इसके साथी लड़ देंगे, बाद में हम भी लड़ देंगे। मैं कहा तो अब तो कसर नहीं रही। तो अब कल से बहुत से साथी ऐसे हैं जो आचार संहिता की इंतजार कर रहे थे, आपको नजर भी आएंगे हर फंक्शन में। मैं आपके माध्यम से उनको भी निमंत्रण देता हूँ। 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर SC BC भी आपको। देखिए, राजनीति में जात बड़ी नहीं होती, जमात बड़ी होती। जो आदमी जमात की, 36 बिरादरी की राजनीति करेगा, एक न एक दिन वो लोगों के दिलों पे राज करेगा। एक बिरादरी की राजनीति करके तो आदमी फिर ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और मेरी 40 साल की तपस्या है। मैं ये सोच रहा था भी क्या होया, वो कहने लगे भी एक पार्टी 5 साल के अंदर ही आ गई और वो 2.5 साल के अंदर ही उसका दीवा बुझ गया। नहीं समझे भी, जो संघर्ष करके पार्टी आएगी, कोई नेता आएगा, उसको लंबा लोग राज करने का मौका देंगे। तो आज 40 साल की तपस्या पे मैं देख रहा हूँ मेरे साथी 36 बिरादरी के लोग घर घर के अंदर एक ही जिक्र कर रहे हैं कि इस बार तो यार डीडी शर्मा। लोकसभा चुनाव के बड़े दावेदार थे, मजबूत दावेदार थे, टिकट कट गई कहीं ना कहीं, तो मलाल है या फिर आगे? नहीं, मलाल नहीं। मैंने एक बात कही थी, मुझे आगरा से लेके जम्मू तक कहीं से भी लोकसभा की टिकट दे दे, पर कर्म क्षेत्र मेरा कुरुक्षेत्र है। जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ने का इतना इच्छुक हूँ, लोग समझदार ये कहते हैं भी विधानसभा, इसीलिए उन लोगों ने मुझे गाइड करा भी तूने थनेसर में तो तू जित्या पड़ा,
चप्पे चप्पे पे तेरा आना जाना, लोग तैयार बैठे हैं भी तूने बाहर नहीं जाना। तो जो मैं लोकसभा के लिए इतनी लड़ाई लड़ रहा था, विधानसभा तो वो 9 हल्के होते हैं, आखिर ये तो एक हल्के में तो हम दिन में कई गांवों में तो आप देख रहे हैं कि इनके एक प्रोग्राम भी नहीं और मेरे तो 2-2 प्रोग्राम स्टार्ट हो गए। डीडी शर्मा की राजनीति में चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं लोग पिहोवा और थानेसर दोनों का जिक्र करते हैं, तो इस बार आपका इरादा स्पष्ट है? मेरा इरादा स्पष्ट, तो तिरंगा यात्रा ने कर दिया, अब तो यहीं से है, अब भी को कसर है क्या? कुछ विरोधी जो हैं वो प्रचार करते हैं। विरोधियों का काम प्रचार करना है, हमारा काम उस प्रचार से बच के चलना है। जय भगवान शर्मा डीडी देखिए आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। इनका साफ कहना है कि थानेसर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा। साथ ही डीडी शर्मा ने चुनाव की तारीखों का जो चुनाव आयोग ने ऐलान किया है उसका स्वागत किया है। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कुरुक्षेत्र मीडिया।